हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। होप एवरीवन इज़ फाइन। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से है और इसमें हम जो स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास सेंटेंसेस के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस है क्या? A sentence is a group of related words that normally begins with a capital letter and ends with a full stop। अभी क्या है कि group of related words, जो words होंगे वो एक दूसरे से related होंगे। ये नहीं कि हम कोई भी words जो है वो एक साथ मिलाते हैं तो वो sentence बन जाएगा, नहीं। sentence में जो words होते हैं उनके अंदर एक relation होगा, ठीक है। और ये begin मतलब है कि it begins with a capital letter, इसका पहला हर्फ capital होगा, and ends with a full stop, और आखिर में full stop, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो होगा। इट मे हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज लाइक, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, जैसे कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास एक क्लॉज है और ये एक सेंटेंस बना रहा है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और इट मे हैव मोर देन वन क्लॉज, इसमें एक से ज़्यादा भी क्लॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल एंड द क्लास। इफ़ इट रेन्स एक क्लॉज है, आई विल एंड द क्लॉज ये अनदर क्लास, ये हमारे पास दूसरा क्लॉज है। विन आवर फ्रेंड्स कम, ये हमारे पास एक क्लॉज बन गया। वी विल गो फॉर अ वॉक, ये अनदर क्लॉज है और पूरा मिलके एक सेंटेंस बना रहा है। तो अभी अगर आप देखें ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, तीनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। से इसलिए इस बेस पे हम इसको जो सेंटेंस है उनको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है? हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास ये जो मेजर हमारे पास है, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें कितने क्लॉजेज है और किस तरह के क्लॉजेज है। तो अगर एक क्लॉज है तो उसमें हम उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अगर दो क्लॉजेज है और एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है तो उसको हम कम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज है लेकिन सारे इंडिपेंडेंट हैं तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हवाले से, मीनिंग के हवाले से कि एक सेंटेंस फंक्शन कैसे दे रहा है, काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, हम इसके मीनिंग को देखेंगे और इसके बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, types of sentence on the basis of structure. So those types which are recognized from the structure of the sentence, on the basis of structure there are three major types of sentence। तो structure के हवाले पे हमारे पास तकरीबन जो मेन जो types है वो तीन है, simple sentence, complex sentence and compound sentence। अभी सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस इज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और दैट हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो होगा, या इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हैं, आर स्पीकिंग वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। वी आर टेकिंग क्लास, वी सब्जेक्ट है, आर टेकिंग वर्ब है एंड क्लास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस लिंक्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और इनको हम कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जो है वो ज्वाइन करते हैं। अभी डिपेंडेंट क्लॉज नॉर्मली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक इफ़, व्हेन एट्सेट्रा। डिपेंडेंट क्लॉज आपको पता होगा, ये क्लॉज के वीडियो में हमने पढ़े थे कि इसमें पहले हमारे पास क्या आता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, जैसे कि इफ़, व्हेन, सिंस, एज एट्सेट्रा। और रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट और विच, या इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु, दैट और विच, ठीक है। तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ आ रहा है, इट सब्जेक्ट है, रेन्स वर्ब है, तो ये एक क्लॉज है। वी विल गो होम, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी विल गो होम, ठीक है। वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दोनों मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं और इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे?
इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। विन आवर फ्रेंड्स अराइव, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि शुरू में विन आ रहा है और विन जो है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वी विल हैव अ पार्टी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलके हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। आई मेट द पर्सन हु इज़ वेरी फेमस, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है हूँ। नोट इफ द सेंटेंस बिगिन विद डिपेंडेंट क्लॉज अ कॉमा इज यूज्ड आफ्टर इट। अभी आप देखें कि अगर शुरू में डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो इसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये क्लॉज बाद में आ जाता है तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी मिस्ड आवर प्लेन, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज वी वर लेट, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जब बाद में आता है तो फिर बीच में कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिंक्ड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको पता है हमारे पास ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट और सो एट्सेट्रा। और सेमीकोलन या सेमीकोलन के ज़रिए जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं और उससे एक सेंटेंस बनाते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बोथ ऑफ द क्लॉजेस आर कंप्लीट थॉट्स, और दोनों जो क्लॉजेस होंगे कंपाउंड सेंटेंस में वो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे और हमें कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग दे सकते होंगे, लेकिन उनको हम एक सेंटेंस के अंदर मिलाते हैं तो उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कुड स्टैंड अलोन इफ द कंजंक्शन एंड इज़ रिमूव्ड, और इसके बीच से हम जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो हम हटा भी दे तो दोनों क्लॉजेस अकेले अकेले हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकते होंगे। फॉर एग्जांपल, आई लाइक्ड हर, शी इग्नोर्ड मी। अभी ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों को हमने एंड के ज़रिए एक सेंटेंस के अंदर ज्वाइन कर लिया, इसलिए इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये हमारे पास एक क्लॉज है, एंड स्टार्टेड द लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एंड के ज़रिए हमने दो क्लॉजेज मिला लिए। यहाँ पे जो टीचर के लिए हम ही प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हमने ओमिट किया है, क्योंकि ही और टीचर एक सब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा था रूल क्लॉज में कि जब सब्जेक्ट एक ही बंदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे क्लॉज में हम वो ओमिट या हटा सकते हैं। आवर कार ब्रोक डाउन, वी केम लास्ट, ओके, ठीक है। और कार ब्रोक डाउन ये एक क्लॉज है, वी केम लास्ट ये दूसरा है, और दोनों को हमने सेमीकोलन के ज़रिए मिला लिया तो ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट भी एक टाइप इस्तेमाल होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के। कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों का मजमुआ हो। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर या एक और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। जॉन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। अभी इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जॉन डिड नॉट कम ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज ही वॉज इल ये डिपेंडेंट हो गया, सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। या व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास ही पनिश्ड सम स्टूडेंट्स बट आई एस्केप्ड। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ही पनिश्ड सम स्टूडेंट्स बट आई एस्केप्ड और एंड आई एस्केप्ड, ओके। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है और पहला वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए ये हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एग्जांपल बन सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।